हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ ने कैश मार्केट में एफ कैश मार्केट 92 करोड़ की खरीदारी है। उसके मुकाबले डी कैश मार्केट 1000 करोड़ की खरीदारी। ठीक है। निफ्टी आपका 157 पॉइंट प्लस। ठीक है। सेंसेक्स आपका 454 पॉइंट प्लस, लेकिन गाइस बैंक निफ्टी माइनस है 134 पॉइंट। ठीक है। फिर निफ्टी प्लस है 50 पॉइंट के आसपास। ठीक, लेकिन दो प्लस एक माइनस, आखिर हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। एफ इंडेक्स फ्यूचर 567 करोड़ बाय। एफ इंडेक्स ऑप्शन सबसे बड़ा डाटा ही है 18,859.97 करोड़। ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 1891 करोड़। एफ स्टॉक ऑप्शन 352 करोड़। अब गाइस मार्केट कहां से कहां गया, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो 18,000 करोड़ का सेल ऑफ हुआ है एफ ने जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो सेल किया है, इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और आपका मिड कैप आते हैं। ठीक है। लेकिन मेजर काम होता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, क्योंकि यहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है। और ये पुराने निफ्टी सबसे पहला, उसके बाद बैंक निफ्टी, फिर नहीं, सबसे पहला बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी, फिर निफ्टी आया। ठीक है। और ये फिर निफ्टी तो ऑलमोस्ट अभी 2 साल के आसपास हुआ। सेंसेक्स तो शायद 6-7 महीने से, 8 महीने से ट्रेड कर रहा है मिड कैप। ठीक है। सबसे ज्यादा काम होता है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। ठीक है। 18,859.97 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है। ये सेल करके गए। अब सेल करके गए, मार्केट कहां से कहां गया इस वीक। अब गाइस मान लो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और बैंक निफ्टी ने जो चाल चली है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन देखे हैं। 3-4 क्यों देखते हैं गाइस, हम देखते हैं मंडे, ट्यूसडे आज का, और फ्राइडे। ठीक है। तो आप देखो बैंक निफ्टी ने जो चाल दी है, ये यहां से लो, इसका एक टॉप हाई, एक सेकेंड, यहां से इसका एक हाई और यहां पे इसका एक लो। ठीक है। ये मान लो ये एक हाई 2 ट्रेडिंग सेशन का, ये इसका लो। अब जर्नी जो हुई है वो 46,200, 46,300, ठीक है, 46,100। तो अब मान लो 46,000, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना, 46,000 नहीं आना बैंक निफ्टी को। ठीक है। 45,900 नहीं आना है बैंक निफ्टी को, 46,100 नहीं आना है बैंक निफ्टी को। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। और ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस एक्टिव थे 46,200, ये 3 ट्रेडिंग सेशन में इन स्ट्राइक प्राइसों से गुजरा है। ठीक है। अब गाइस इन स्ट्राइक प्राइसों से गुजरा, अब एक्सपायरी में पैसा जो है निकल रहा है, और सबसे बड़ी एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की है। ठीक है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, मतलब जहां जहां से फिन निफ्टी चला अप एंड डाउन किया, उसने तो कवर किया अपने आप को, ऊपर नीचे कर। ठीक है। लेकिन मेजर पैसा निकला आपका बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे एक फॉल हुआ है करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास का। ठीक है। और ऊपर के प्रीवियस खरीदे हुए प्राइस, तो गाइस ये पैसा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसों से निकल रहा है। ठीक है। जहां जहां पे मार्केट एक्टिव था इस एक्सपायरी। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 45,900, 46,000, 46,100, 46,200। अब बैंक निफ्टी को यहां नहीं आना है बिल्कुल भी, इन स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया। जैसे कल के सेशन में आप देखेंगे तो करीब 21,990 करोड़ था, आज 18,859 करोड़ है। ठीक है। ये सब पैसा निकला, तभी बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं पा रहा है। आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। मार्केट में जो कैलकुलेशन चल रही है, देखो 44,000 का सेल ऑफ 1 फरवरी को। ठीक है। एक्सपायरी किसकी, बैंक निफ्टी की। 44,900 करोड़ रुपए निकाल के ले गए। क्या उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर जा पाया? ये देखिए सेल ऑफ है यहां पे। बस इसको समझने की कोशिश करना। एफ जो बड़ी मछली है शेयर मार्केट में, ठीक है, जो सबसे मोटा पैसा लगा रही है, जो मार्केट को चला रही है, और ये कंट्रोल कर रही है डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स में आपके ये इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, ये सब आते हैं, और ये सब कर रही है। ठीक है। तो गाइस डीआईआईस ये कैश मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। एफ इनके पास डेरिवेटिव्स भी है। ठीक। अब ये पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, अब ये पैसा निकाल के ले जा रहे हैं मार्केट, मतलब इस एक्सपायरी जहां था, मतलब जहां से चला, अब वहां से मार्केट में पैसा निकल गया। अब बाजार को वहां नहीं जाना है। हाँ, निफ्टी में एक मूवमेंट हो रहा है आता हुआ ऊपर की साइड, तो निफ्टी नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है। इसको भी समझना है।
तो गाइस F5 का डाटा ये कहता है बैंक निफ्टी को अब ऊपर नहीं जाना, ठीक है, बैंक निफ्टी डाउन का है क्योंकि पैसा निकल रहा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, किसी भी कारणवश ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है तो गाइस हमारे लेवल बनेंगे, वो मैं अभी आपको लेवल बता दूंगा कौन से बनेंगे, ठीक है। अब गाइस F5 तो सेल ऑफ करके चले गए, ठीक है, 18,000 करोड़। अब ये क्यों नहीं लेके जाएंगे? और गाइस मैं क्यों कहता हूं कि डेरिवेटिव्स में कंट्रोल करते हैं FIIs ऑप्शन चेन को, ऑप्शन को, ठीक है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेंसेक्स मिड कैप में काम कर रहे हैं, तो गाइस आपको FIIs के डाटा की कैलकुलेशन आनी चाहिए, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, फिर निफ्टी में भी। ये बड़ी मछली जो है ना अपने हिसाब से कामकाज कर रही है। रिटेल ट्रेडर का जो पैसा है ना 80%, अगर आप इन सब में काम कर रहे हो 80% रिटेल ट्रेडर का पैसा इनके पास, ये देख रहे हैं आपके पैसे को, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे हो ऑप्शन में, चाहे आप निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। गाइस आज भी हमारे लेवल थे, हमें कितने बड़े बड़े जैकपॉट निकाले। हमारा पहला टारगेट 180 पॉइंट का, 150 पॉइंट का था, ठीक है। ये तो आपको देखना पड़ेगा जाके मेरा टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से कामकाज कराते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। हर एक चीज कैलकुलेशन के साथ बताने की कोशिश करता हूं और ये भी एक हार्डकोर कैलकुलेशन है, ठीक है। तो गाइस ये F5 अगर आपसे पोजीशन खरीद रहा है ना तो ये मार्केट को कहीं लेके जाना चाहता है। ये कैसे लाएगा मार्केट को? 80% रिटेल ट्रेडर से यही खरीदा है, ठीक है। अब ये निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर गेम करेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में ये खेलेगा, तब जाके बाजार के अंदर मूवमेंट होंगे, ठीक है, और आपके पैसे को खाया जाएगा। भाई रिटेल ट्रेडर मुझे पता है जब कोई एक न्यूज होगी ना बड़ी तो वो उसका फायदा उठा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस बहुत रिस्की होती है रिटेल ट्रेडर के लिए, ठीक है। या तो उसका एक हार्डकोर कैलकुलेशन होना चाहिए चार्ट के ऊपर, ठीक है, उसको चार्ट अच्छे से रीड करना आता है, समझ में आता है, या फिर इस तरीके की कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मार्केट में होने क्या वाला है। तो F5 का डाटा ये कहता है कि मार्केट में कुछ चल रहा है, ठीक है, और इस चलने की ताकत को समझने की कोशिश करना। मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्शन चेन। तो गाइस ये ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी की, ठीक है, मैं स्पेशली बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करा रहा हूं और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 7 फरवरी, ठीक है, 45,690 पे क्लोजिंग है। डाटा क्या कह रहा है, डाटा को समझने की कोशिश करना। यहां देखिए OI डाटा, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? 47,33,045, 30,14,760। जो फर्क है वो 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला, ठीक है। कॉल राइटर नीचे प्रॉफिट बनाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका नीचे रहा ना, बायर ऊपर के लिए, इसको लॉस लगा होगा आज, ठीक है। पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, इसको लॉस लगा होगा क्योंकि ऑप्शन चेन भी ये कहती है। अब गाइस प्री ओपन सेशन आपका सेट हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है, अगर प्री ओपन में मार्केट ऊपर खुल जाता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर प्री मार्केट ऊपर खुल जाता है तो गाइस ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा एक रिट्रेसमेंट पैदा करेगा, ऊपर से मार्केट नीचे फॉल करेगा, ठीक है, शायद लास्ट में ये जाके फिर ऊपर चले जाए लेकिन फॉल करेगा। तो ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा रिट्रेसमेंट तो जरूर पैदा करेगा, ठीक है। तो गाइस पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है इसको लॉस लगेगा, ये ऑप्शन चेन कहती है। पुट बायर का मार्केट है, 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये सब एक्सपायरी वाला पैसा है, कल ही एक्सपायरी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इनकी वैल्यू। जब आप इसके पैसे को कैलकुलेट करेंगे ना तो गाइस ये 10-10 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ निकलेंगे, ठीक है। और कल सबसे मोटा काम होगा आपका बैंक निफ्टी में क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में यहाँ पे प्रीमियम सस्ते होने की वजह से, क्योंकि हर एक इंसान के पास नहीं है लाख, 10 लाख, 5 लाख, ठीक है। 60% ट्रेडर तो ऐसा है जो सिंगल लॉट पे काम कर रहा है, 5-6 हजार, 10 हजार रुपए रखकर। जो रिटेल ट्रेडर है ना वो इतने पैसे भी काम कर रहा है 60%। कुछ हैं जो 20-30-50 हजार पे काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो लाख, 10 लाख पे भी काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो करोड़ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ रेशियो 0.10% से 0.10% से लेकर 10% के आसपास का ही है, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है
बैंक निफ्टी नीचे का। ओके, और गाइस ये मान लेना ये सारा का सारा पैसा एफआईआई का है, क्योंकि वही सबसे मोटा सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, समझ लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है गाइस? निफ्टी तो आपका ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन इसका डाटा भी बिल्कुल न्यूट्रल है। 20,38,998, 20,26,927 गाइस बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर एक्टिव है। कॉल राइटर निफ्टी ऊपर चला गया है, 157 पॉइंट प्लस है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन घटाई नहीं है, ये लॉस बेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी होने वाला है हलचल। तो गाइस कॉल राइटर ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट ये बनाएंगे ही बनाएंगे, इसकी एक्सपायरी परसों है 8 तारीख को। ठीक है, पुट राइटर यहां पे मजबूत है, तो इसको किसी स्टॉक का सहारा मिल रहा है। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन चेन ये कहती है कि मार्केट में कुछ होने वाला है। ठीक है, प्री ओपन सेशन निफ्टी का भी सेट है। ठीक है, पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, बायर कॉल बायर जो बाजार को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, पुट बायर जो मार्केट को नीचे लेकर आएगा। ठीक है, अब ये एक्सपायरी वाला पैसा होने की जगह सबसे बड़ी चीज ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब गाइस हमको क्या सीखना है? हमको यही सीखना है कल मोटा काम होगा किसमें? बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ऑप्शन चेन निफ्टी की बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, और ये बदल भी सकती है, कॉल राइटर भी ज्यादा हो सकते हैं, पुट राइटर भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, समझिएगा इसे। अब समझते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है गाइस। डाउ 14 पॉइंट से प्लस चल रहा है। ठीक है, अभी भी ये फ्यूचर ही है और ये प्रीवियस क्लोजिंग है। ठीक है, फैक्ट्स इंग्लैंड का मार्केट प्लस है 68 पॉइंट से, सीएसई फ्रांस का 45.0.45% से प्लस, डेक्स जर्मनी 0.28 पॉइंट से प्लस। गिफ्ट निफ्टी आपका 49 पॉइंट अभी से ये प्लस दिखा रहा है। ठीक है, निक्की ने आज नेगेटिव क्लोजिंग करी थी, बाकी एशिया के बाजारों में मिला जुला कामकाज हो रहा था। चाइना के मार्केट में 4% के आसपास की पॉजिटिविटी आई थी। हांगकांग इंडेक्स, ठीक है, संघाई कंपोजिट 3% की पॉजिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ के अपने खुद के जो नेशनल न्यूज होगी चाइना की, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाजार चले, या फिर रिजल्ट नंबर्स, जैसे अमेरिका में फेसबुक के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। अकेला फेसबुक ही जो है मेटा प्लेटफॉर्म अकेला ही पूरे डाउ जोन्स को और पूरे नस्दाक को भगा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के अंदर न्यूट्रल मूवमेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी यूएसडी आईएनआर डॉलर प्लस रुपया बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब गाइस समझ लेते हैं मार्केट को। ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स न्यूट्रल है बिल्कुल, यहाँ पे 1% का मूवमेंट है, उतना निफ्टी भी आपका 1% के आसपास गया है, तो ये मार्केट की वॉलिटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। एफ का मैं सारा का सारा कैलकुलेशन आपको दे चुका हूं। अब चार्ट पे समझिए हम किस तरीके के लेवल के साथ काम करेंगे। तो गाइस अगर मेरा कोई निफ्टी में लेवल बनता है मान लो, तो मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 31,929 और गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 49 पॉइंट प्लस। ठीक है, तो मेरा पहला लेवल क्या होगा? 22,000। ठीक है, दूसरा लेवल होगा मेरा 22,050, तीसरा लेवल होगा मेरा 22,100। ये मैं यहां से पी बाय करूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर भाई गिफ्ट निफ्टी प्लस खुलता है तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट प्लस खुलेगा। आज भी प्लस खुला था ना, लेकिन गिरा है माइनस, ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अब अगर मुझे काम करना है बैंक निफ्टी में तो मैं कैसे करूंगा? 45,900, 46,000, 46,200, यहां से मैं पी बाय कर लूंगा इनके। ठीक है, ये मेरा एक सेटअप बनेगा। ठीक है, और मेरा सेटअप ये वर्क कैसे करता है? सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस तरीके से एक सेलर हमेशा जो है ऊपर से बेचेगा, ठीक है, नीचे के लिए। एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए। बस ये सेलर बायर का कॉन्सेप्ट जो है वर्क करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर अप एंड डाउन होते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, मार्केट में अप एंड डाउन हो रहे हैं। बस इस अप एंड डाउन में ही हमको पैसा कमा के निकलना पड़ता है। अब जैसे क्या है, बैंक निफ्टी की हमारी रेंज कितनी है? 400 से 600 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको डाटा दिखाया ओआई डाटा, उसमें फर्क है 17 लाख का। ठीक है,
कॉल राइटर मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए हमारा ये पी का सेटअप बन रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। हम क्यों 45,900 ले रहे हैं, हम क्यों 46,100 ले रहे हैं, हम क्यों 46,200 ले रहे हैं। और गाइस ये देखो, हम ऊपर से खरीद रहे हैं ना कि नीचे से, ठीक है, कि भाई जो अभी ये चल रहा है 45,690 यहां से मैं 300 पॉइंट प्लस जा रहा हूं, ठीक है, खरीदने। तो इसको समझने की कोशिश करना। और गाइस ये वाला लेवल मेरा 100 रहेगा और ये वाला मेरा लेवल 46,000 रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई नहीं गाइस। अब पता क्या ये सेटअप आपको क्या सिखाता है, एक राइट एंट्री, एक राइट एग्जिट। एग्जिट कैसे सिखा रहा है आपको, मैंने जो आपको रेंज बताई, कितनी रेंज बताई है बैंक निफ्टी की, मैंने बैंक निफ्टी की आपको 400 से 600 पॉइंट की, ठीक है। जब भी ये एक्टिव होगा कोई से भी लेवल, आपको इतना वेट करना पड़ेगा। अगर ये वाला लेवल मिलता है, ये वाला लेवल मिलता है, तो आपको करीब करीब 600 पॉइंट भी मिल सकते हैं नीचे के लिए। ये वाला लेवल मिलता है आपको 400 पॉइंट मिल सकते हैं नीचे के लिए। ये वाला लेवल मिलता है आपको 500 पॉइंट मिल सकते हैं नीचे के लिए। इसीलिए ये मैं दो रेंज आपको लिए निकाल के रखता हूं पहले से ही, इसीलिए मैं ये सेटअप बनाता हूं आप लोगों के लिए। अब गाइस ये सेटअप समझने के लिए चार्ट पे एक कैलकुलेशन लगेगी। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ठीक है, तो यहां से मेरा लेवल है, ये देख रहे हैं आप, बैंक निफ्टी का, ठीक। इसी तरीके से मेरा निफ्टी का लेवल बन जाएगा, इसी तरीके से मेरा फिर निफ्टी का लेवल बन जाएगा। तो हमको जो है ना लेवल को बनाते हुए चलना है, और हम एक नीचे की रेंज के लिए बड़े आराम से कामकाज कर सकते हैं। जो हमने रेंज निकाली है बैंक निफ्टी की, ठीक है, 400 से 600 पॉइंट जो हमने रेंज निकाली है निफ्टी की, ठीक है, कितनी, 150 से 250 पॉइंट, ठीक है। तो ये रेंज हम पकड़ सकते हैं बाजार की। तो गाइस मार्केट की रेंज को पकड़ना बहुत जरूरी है। रेंज समझ में आ जाएगी, रेंज समझ में आ जाएगी, जो आप लॉस में तो रुके रहते हो ना, प्रॉपर प्रॉफिट में भी रुकना चालू कर दोगे, इतने बड़े प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। गाइस आज जो हमने लेवल डाला था आपके लिए 45,800, 45,900, 45,700 भी लेवल था, ठीक है गाइस। 45,800 में हमने करीब करीब जो दिया था खरीदने के लिए, वो दिया था कितना, 300 और 310, 310, ठीक है, 45,800, 310। और ये हमारे बाय थे क्या, पी बाय थे, ठीक है। और हमने जो टारगेट दिया था फर्स्ट, वो कितना था, 450 पहला टारगेट। अब देखिए गाइस, पहले टारगेट सीधा सीधा 150 पॉइंट का टारगेट है पहले ही, और गाइस ये टारगेट डन हुआ हमारा, ठीक है। 700 गाइस, इसमें भी मेरा 450 का टारगेट था, ठीक है। और गाइस ये भी हमको करीब करीब 100 पॉइंट देकर गया था, ठीक। 45,900 ये मैंने पोजीशन डाली थी काफी सारे ग्रुप में, ठीक है। इसमें हमारा पूरा का पूरा टारगेट डन हुआ, 450 भी आया, 515 भी आया। तो मेरा कहना क्या है भाई, हमको तो कमा के निकलना है ना। अब क्या है, बाजार लास्ट में एसएल हट हो गया भाई, मार्केट ऊपर चला गया ना लास्ट में एकदम से, हमने यही से लेवल बना दिए थे अपने। तो बस गाइस मार्केट को हमेशा सेलर बायर के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करो। मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी तो बाजार को नीचे आना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ये चीज ना पर्टिकुलर चीजों पे इंपैक्ट करती है, बस इसको समझना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब आपके जो है ना बिल्कुल वो हो जाएंगे, हार्डकोर एनालिसिस हो जाएगा इनका। तो बस सीखने की कोशिश करो, ओके गाइस। और मैं ये कहता गाइस, वीडियो भी लंबा हो गया है, ठीक है, आज डाटा जल्दी आ गया तो इसलिए जल्दी बना रहा हूं, अब मेरे को इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मैं ये कहता, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, ठीक है, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ और आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा यूनिक होंगे, ठीक है। और मेरा फ्री टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जो चीज़ें आज मैंने बोली हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके वो लेवल आप देख सकते हैं, हमने किस तरीके का कामकाज करवाया था, ठीक है। फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। हमारे 1-2 लेवल रहते हैं, उस पर भी हमारा 150 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट लगा था, ठीक है। और मैं हर एक चीज़ वॉइस मैसेज के थ्रू समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। तो बस सोच के समझ के काम करना है। मार्केट अच्छा है और हमारे पुराने लोग लाइक तो बनते ही है, दिक्कतें देखो बाजार में ऊपर नीचे होता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन होगा, बस आपको ना रिस्क मैनेज करके चलना है। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट जिस दिन आपको आ जाएगा,
ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जिस दिन आपको आ जाएगा, आप पैसे से पैसा बनाना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज लर्निंग प्लस अर्निंग, ये दोनों करते हुए चलो बाजार में। ओके, धन्यवाद।